प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्योतिष से बनने वाले दूसरे महान राजयोग, जिसका नाम सुनफा नामक राजयोग है। दर्शकों, जब भी चंद्र से राजयोग बनते हैं तो उन राजयोगों में कुछ बातें बिल्कुल कॉमन सी होती हैं। चंद्र से राजयोग बनने का मतलब धन योग, अर्थात उस व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होगी। और आपने देखा होगा कि जो धनवान होता है उसके पास विद्या नहीं होता, उसके पास बुद्धि नहीं होता। और यदि धन और बुद्धि दोनों हो जाए तो उस व्यक्ति के पास बल नहीं होता। और यदि धन, बुद्धि, विद्या और बल यह तीनों यदि हो जाए तो उस व्यक्ति के पास निश्चित रूप से उतना अवसर नहीं मिलता कि वह उस अवसर का लाभ उठा सके और वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। कई ऐसे लोग पाए आपको मिल जाएंगे। दर्शकों, आज की जो चर्चा है यह सुनफा नामक राजयोग की चर्चा है। यह निश्चित रूप से इसको महर्षियों ने, हमारे ज्योतिष के पूर्वाचार्यों ने इसे महान चंद्र से बनने वाला राजयोगों की श्रेणी में रखा। मन यदि आपका स्वतंत्र हो जाए तो वह, अगर यदि तनिक भी, लेश मात्र भी यदि किसी म्लेच्छादि पुरुषों का की दृष्टि पड़ जाए या उनकी संगति आपकी क्षण मात्र की भी हो जाए तो आपका मन डगमगा सकता है। इसके लिए आपके मन अर्थात चंद्र ग्रह के समीप में यदि कोई ग्रह है तो वह ज्यादा आपको जो है इस प्रकार की संगति से आपको बचा सकता है। और यदि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने इस योग को चंद्र से बनने वाले महान राजो योगों में से एक योग कहा, जिसका नाम सुनफा है। अब आइए आपको मैं इसको विस्तार से बताता हूं। पहले तो आप जो है चंद्र से बनने वाले सुनफा नामक राजयोग कैसे बनता है इसका सूत्र आप जान लीजिए। आगे बढ़ो दर्शकों, इसके पहले एक छोटा सा हमारा आग्रह, यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करके, और हमारे चैनल को यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। दर्शकों, आइए अब विषय पर चलते हैं। सुनफा नामक राजयोग बनने का सूत्र है कि अगर यदि सूर्य को छोड़ करके कोई अन्य ग्रह चंद्र से दूसरे भाव में हो तो सुनफा नामक राजयोग बनता है। अब आइए इसको विस्तार देते हैं। मैंने आज जो है कल चूंकि अनफा योग के बारे में बताया था तो उसमें हमने मेष लग्न लिया था, और आज हम वृष लग्न ले रहे हैं। तो वृष लग्न में तो वैसे भी चंद्र उच्च के हो जाते हैं, खैर वो आज विषय नहीं है। विषय यह है कि इस दो के जगह पर तीन भी हो सकता है, यानी कि 1 से लेकर के 12, मेष से लेकर के और मीन लग्न तक जो है कोई भी अंक यहाँ हो सकता है आपकी कुंडली में। आप अपनी कुंडली जो है खोल करके आप चेक कर लीजिए, या जिसकी भी कुंडली का आप अध्ययन कर रहे हैं, और उसमें आप ये देख लीजिए कि वो किसी भी लग्न की कुंडली हो। मैं आज यहाँ बात लग्न की कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात केवल ये कर रहा हूँ कि चंद्र से द्वितीय स्थान में यदि सूर्य और राहु केतु, इन तीन ग्रहों को छोड़ करके पांच जो बाकी जो बचे ग्रह, कौन कौन से? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इन पांचों ग्रहों में से कोई एक ग्रह, या इन पांचों ग्रहों में से एक से अधिक ग्रह यदि चंद्र से द्वितीय स्थान में यहां पर यदि हो, मान लीजिए कि यह चंद्र यदि यहां पर हो तो इसका द्वितीय स्थान कौन होगा? यदि यहां पर चंद्र बैठे तो इसका द्वितीय स्थान ये होगा। यानी कहीं भी आप ऐसा समझ लीजिएगा। तो चंद्र से द्वितीय स्थान में बैठे यदि ग्रह हैं तो इसका मतलब यह है, चाहे एक ग्रह हो या एक से अधिक हो, बस केवल शर्त यही है कि सूर्य राहु के तीनों ग्रहों को छोड़ करके, तो वह सुनफा नामक राजयोग बनता है। अब इस राजयोग का फल क्या है? तो इस राजयोग का फल यह है कि अगर यदि उस व्यक्ति के पास मन, उसका मनोबल, यानी कि जिसको मोरल कहा जाता है, मजबूत है, निश्चित रूप से वह व्यक्ति हारी हुई बाजी को भी जीत सकता है। अगर यदि उसका मन निर्मल है
तो उसकी पूरी दुनिया मुरीद होगी। अगर यदि उस व्यक्ति का मन निष्कपट है, निश्चल है, तो उसकी सादगी और उसकी सरलता, उस व्यक्ति की सहजता संसार में उसको सम्मानित कराती है। अब यहां पर केवल मात्र मैं सम्मान और धन की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि सुनफा नामक जब राजयोग बनता है, उस व्यक्ति के पास बुद्धि और विद्या भी आ जाती है, उस व्यक्ति के पास संस्कार आ जाते हैं। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि अगर यदि इन सारी चीजों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उसके पीछे कारण क्या है? तो मैं आपको थोड़ा सा इसको बताता हूं। अगर यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का राजयोग है और वह राजयोग यदि फलप्रद नहीं हो रहा है, तो उसके मूल में आप जाइए। आप चिंतन कीजिए कि आखिर यह राजयोग, इस राजयोग का वेश क्या है और इस राजयोग का लाभ क्यों नहीं मिल रहा। जैसे इस राजयोग का, यानी कि सुनफा नामक राजयोग का जो बेस है, वह ग्रह चंद्र है। चंद्र मन का कारक है, मन ही इसका बेस है। दर्शकों, द्वितीय स्थान में चंद्र के यदि ग्रह हैं, तो यह कहा जा रहा है इस प्रकार का योग बनता है। तो द्वितीय स्थान चंद्र का क्या होता है? द्वितीय काल पुरुष के अंतर्गत देखा जाए, तो जब आप सुदर्शन चक्र का जब निर्माण करते हैं, तो चंद्र मन के कारक हैं। हमारी आपके शारीरिक और आपके जो है आपका जो जीवन है हमारा, वह मन के इर्द गिर्द चलता है, मन मन के अनुसार चलता है। जिधर मन जाता है वैसा ही बुद्धि होती है। यदि मन विकार मन में चला आ जाए, तो वह व्यक्ति विकृत हो जाता है, समाज से वह निंदित समाज में हो जाता है। मन में यदि विचलन हो जाए, तो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति की बहुत ज्यादा निंदा होती है। मन के द्वितीय स्थान में चूंकि कुटुंब, वाणी, कला, धन और बुद्धि और विद्या, बिना तो वाणी आपके प्रखर होगी ही नहीं। तो इन सारी चीजों का जो कारक जो ये ग्रह है, यदि आपको फलीभूत नहीं हो रहा, आपकी कुंडली में ऐसा है और आपके यदि जीवन में इसके ठीक विपरीत काम हो रहा है, तो इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे एक कोई सुनिश्चित और निर्धारित समय पर रेल पटरी पर ट्रेन जा रही है, और वह ट्रेन जो है, जिस उसमें सवारी जो लोग हैं, उन सवारी लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का 99% 9 पॉइंट जो है प्रतिशत जो है, वह प्रायः प्रायः अपने यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाती थी। किंतु रेल पटरी जो है, अचानक वहां कुछ ऐसा होता है, यानी कि कोई गलत या विकार या विकृत स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से वह रेल जो है डिरेल हो जाती है। जब वह रेल डिरेल होती है, तो उसके बाद वह रेल क्षतिग्रस्त होती है, और इसके बाद से उसमें बैठे जो सवारी जो लोग होते हैं, वो भी घायल होते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार की स्थितियां बनती है। कुल मिलाकर के स्थितियां बिल्कुल विपरीत और विषम हो जाती है। थोड़ी सी मात्र जो है, जो 99.9% सफलता की गारंटी देने वाला, रोज रोज अपनी सवारी को गंतव्य तक पहुंचाने वाली जो ट्रेन है, वह थोड़ी सी संक्रमण के नाते, थोड़े से गलत लोगों की संगति के नाते, आप समझ रहे हैं बात को ना, यानी कि थोड़ी सी संगति कुसंगति के नाते वह ट्रेन जो है डिरेल हो जाती है, और उसकी जो जिम्मेदारियां हैं समाज में, अर्थात सवारी जो उसके ट्रेन में बैठी हुई सवारी है, यानी कि वह उस व्यक्ति की जिम्मेदारियां हैं, वह क्या करने आए थे, क्या करना था और क्या कर बैठे। उसके बाद उसको जो है, वह जो राजयोग, सुनफा नामक राजयोग का जो फल मिलना था, जिसमें धन, बुद्धि, बल, विद्या, इन तीनों के साथ जो कुटुंबी जनों का साथ मिलना था, वह नहीं मिलता। उपाय इसका क्या है? यदि इस प्रकार की स्थिति है और आपकी कुंडली में इसकी ठीक विपरीत स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, तो आप आज से एक उपाय करना शुरू कर दीजिए। भगवान शिव की आराधना कीजिए। जो शशि शेखर भगवान शिव हैं, अर्धचंद्र चंदन से जो है भगवान शिवलिंग पर आप बनाइए, ओम लिखिए,
प्रणव अक्षर का जप करते हुए या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जप करते हुए भगवान शिव को कच्चा दूध से प्रतिदिन अभिषेक कीजिए। और यह कार्य आपको नियमित करना है, कम से कम 1 आध साल तो करना ही है। दूसरा उपाय, जब भी शुक्ल पक्ष की जब चतुर्थ तिथि आती है, चंद्र जब उदित होते हैं, तो चंद्र के उदित होते समय इस चंद्र को अर्घ्य दीजिए। इससे आपके चंद्र मजबूत होंगे और यह योग आपको फलीभूत होगा। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपको सम्मान प्राप्त होगा और साथ-साथ में यश, विद्या और कीर्ति की प्राप्ति होगी। आप सम्मानित व्यक्तित्व के रूप में जाने और पहचाने जाएँगे। आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।